हाँ, तो गाइस हम सेंसरी गैंग्लियन डिस्कस कर रहे थे। इसका दूसरा नाम अगर आ जाए ना स्पाइनल गैंग्लियन, तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना। अमूमन ये लिखा हुआ रहता है व्हाट इज स्पाइनल गैंग्लियन, तो आप कंफ्यूज हो जाते। स्पाइनल और सेंसरी दोनों ऐसे से शुरू हो रहे हैं। इसका एक ही नाम है स्पाइनल। अच्छा, इसके अंदर आपको एक तो थिक कैप्सूल नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन आपने लिखने हैं एट पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा माइलिनेटेड शीट्स लिख देनी है बस। और इसके अंदर इतनी है इसका सच बात, कैप्सूल जो है ना इसके अंदर थिक होगा, क्योंकि ये सेंसरी है। मैंने तो यूँ याद रखा हुआ था सेंसरी है, बड़ा नाजुक है, इसलिए थिक कैप्सूल होना इसके लिए ज़रूरी है। तो ये था सेंसरी। रंग बिरंगी इसकी स्लाइड आप देख सकते हैं। बाकी जो है ना ये थिक स्किन आ गया। थिक स्किन के अंदर और थिन स्किन के अंदर क्या फ़र्क था? थिन स्किन है, सॉरी, ये थिन स्किन के अंदर जो है ना आपको स्ट्रेटम बेज़ेल, स्पाइनोजम, ग्रैनुलोजम और कार्नियम नज़र आती है। ल्यूसिडम की लेयर नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा एक हेयर फॉलिकल होता है, ये भी पता नहीं यहाँ पे हेयर फॉलिकल है भी है कि नहीं, वो मैं आगे नेक्स्ट अगर आती है अच्छी सी स्लाइड उसके अंदर दिखाता हूँ। ये एक साइड व्यू से लिया गया। ऊपर आपको सबसे ऊपर ये नज़र आ रही है और कार्नियम की लेयर, ये जो थिक सी जो है। उसके नीचे फिर ल्यूसिडम है और नीचे सारी की सारी बेज़ेल है। ये पूरी नहीं है इसलिए यहाँ से नहीं है। ठीक, थिन स्किन के बारे में आपने बस चंद बातें याद रखनी है कि यहाँ पे ना वो सिंपल जो है 4 लेयर्स होती हैं। और इसके अलावा नीचे जो है ना इसके वो डर्मस होता है जिसके अंदर पेपिलरी लेयर होती है और रेटिकुलर लेयर होती है। और हाँ, हेयर रूट लाजमी लिखना है इसके अंदर। हेयर रूट ना लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। स्पीशीज ग्लैंड और पैक्सिनियन कार्पसल वो तो आपने लिखना ही लिखना है। अच्छा, ये थिन स्किन को दोबारा देख लेते हैं। ये भी थिन थी ना, ये भी, हाँ, ये देखें इसके अंदर ये आपको ये कुछ ये एपिथेलियम के ऊपर वाली थी लगाया हुआ उन्होंने, ठीक है। अब इसके अंदर भी हेयर फॉलिकल ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको ना एक अपनी स्लाइड जो है ना कॉलेज की उससे रिलेट करके ना इसकी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है स्प्लीन। स्प्लीन के अगर आप याद करें उसके अंदर एक होता है रेड पुल्प और एक वाइट पुल्प होता है। और ये जो आपको नज़र आ रही है ना ये वाला, ये और ये क्या है? लिम्फेटिक नोड्यूल है। इसके अंदर आपने लिखना है प्री आर्टरियोलर लिम्फेटिक शीट, पाल्स, PALS, प्री आर्टरियोलर लिम्फेटिक शीट, ये लाजमी लिखना होता है। आपको वो नज़र आनी चाहिए। रेड पुल्प हो गया, वाइट पुल्प हो गया। इसके अलावा जो है स्प्लीनिक कैप्सूल नज़र आएगा और कुछ टर्बैकुलस भी नज़र आ जाएंगी। बस ये मोटी मोटी सी बातें स्प्लीन के बारे में। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ, हाँ, इसके अंदर जो है ना डिफ्रेंशिएशन नहीं होता कॉर्टेक्स और मेड्यूला के अंदर, बस। और पेरिटोनियल कवरिंग जो होता है ना सीरोजल, वो आप लिखते हैं तो बेटर है। अच्छा, लिम्फ नोड हो गया। लिम्फ नोड में आपको आप अगर उसका स्ट्रक्चर याद करें तो कॉर्टेक्स होता है, पैराकॉर्टेक्स होता है, फिर होता है मेड्यूला होता है, ऐसी है। तो लिम्फ नोड के अंदर ऐसा तो इफरेंट्स तो लिम्फेटिक्स तो होने ही होने हैं ना। मैं ज़रा जूम कर लूँ इसे यार, एक ओके ओके। इन दोनों की कंफ्यूजिंग पिक्चर है। स्प्लीन की देखिए ज़रा ना अच्छी खासी डार्क है। इसकी जो है ना जो हल्की सी लाइट है। नोड आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये वाले पता नहीं अब ये नोड तक क्या बुला है। बहरहाल इसको आपने कहना कि ये स्प्लीन की है। और इसका स्प्लैनिक न्यूड्यूल हो गया। मेडुलरी कार्ड्स आपने बता देनी है, मार्जिनल साइनसिस बता देने, बस इजी है बिल्कुल। ये हो गया लिम्फ नोड का। नेक्स्ट जो है ना वो है ऑटोनोमिक गैंग्लियन या सिंपैथेटिक गैंग्लियन, इसका दूसरा नाम है। सेंसरी का था स्पाइनल गैंग्लियन, ऑटोनोमिक का है सिंपैथेटिक गैंग्लियन। इसके अंदर क्या होगा? थिन कैप्सूल होगा और मल्टीपोलर न्यूरॉन आपने लिखने हैं, ठीक है। और स्कैटर्ड डिफ्यूजली सेल बॉडीज़ लिखने और सिनेप्सिस इसके अंदर होते हैं। सेंसरी के अंदर कोई सिनेप्स नहीं होता। ऑटोनोमिक के अंदर इसके अंदर आपको सिनेप्स नज़र आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर मल्टीपोलर न्यूरॉन आपने लिख देने हैं, बस, और कुछ भी नहीं ऑटोनोमिक गैंग्लियन के अंदर। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड में होता है एक्टिव मेमोरी ग्लैंड हो गया और इनएक्टिव हो गया, एक होता है लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड। अच्छा, ये एक्टिव कैसे है? इसके अंदर आपको ये ना जो गैप्स नज़र आ रहे हैं, इसे आप समझ लें कि ये ना फीमेल के ना जो है ना प्रेग्नेंट फीमेल थी यानी जिसकी डिलीवरी हो चुकी है और वो अपने बेबी को ना मिल्क पिला रही है, तो उसके अंदर ये जो है ना ये वाइट गैप, इसको आप मिल्क समझ लें। ये याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर एक्टिव होगा तो ये बड़े बड़े हो जाएंगे, इनएक्टिव होगा तो ये आपको ये दूध वगैरह इसके अंदर ना मिल्क नहीं नज़र नहीं आएगा, बस। ये एक मेन इसका है ना आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, मतलब एक्टिव का। इसके अंदर आपके यहाँ स्कैंटी कनेक्टिव टिश्यू स्टोमा लिख दें, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ आपको जो है ना एडिपोज टिश्यू नज़र आ जाएंगे और हाईली डेवलप्ड डक्ट्स नज़र आ जाएंगे कुछ इस तरह करके, ओके हो गया। ये मेमोरी ग्लैंड एक्टिव हो गया। नेक्स्ट जो है ना वो है थाइमस। थाइमस अगर आप उसका स्ट्रक्चर याद करें ना तो इसके अंदर थाइमिक कार्पसल्स होते हैं, 9 साइनसेस होती हैं और 9 इफरेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हेसस कार्पसल होते हैं थाइमस के अंदर, ठीक है।
थाइमिक कार्पसल जिन्हें हमें हेसेल्स कार्पसल कहते हैं। अगर आप इसकी ना हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देखें जो मैंने ड्रा भी करवाई थी मुझे, अब ऐसा हाँ थाइमिक कॉर्टेक्स तो होता ही होता है ना। एक होता है सबसे बड़ा सा लोब होता है, इसके अंदर मल्टीपल लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। बाहर फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर अंदर जो है ना वो मेडुला होते हैं, मेडुला के अंदर फिर वो हेसल कार्पसल आपको नज़र आते हैं। हेसल कार्पसल का नाम नहीं भूला। इसके अलावा कुछ एडिपोज टिश्यू भी आपको नज़र आएंगे, ये जिनके अंदर ये बिजली सी चमक रही है ना, ये थाइमस का है। ओके हो गया। नेक्स्ट जो है ना इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड, ये देखें इनएक्टिव के अंदर देखिए आपको ये मिल्क नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, ये वाला, ठीक है। ये सारे जो है ना वो क्लोज हैं, मतलब फीमेल जो है ना वो कोई भी टीनेजर थी, उसका हमने ब्रेस्ट को काट के उसका ना ये मेमोरी ग्लैंड उसका देखा है, ये समझ लें। उसके बाद ये लंग्स है, लंग्स के अंदर ये जो आपको ये छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे एल्वियोलाई हैं, ठीक है, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। और इसके अलावा सीरोज़ा आपको नज़र आएगा, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई नज़र आएंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और टर्मिनल ब्रोंकाई नज़र आएंगी, डिपेंडिंग अपॉन दी लेवल, किस लेवल पे ये लिया गया, ये लंग्स की सारी है। उसके अलावा जो है ना वो वेंस के ऊपर आ जाए, ये देखें जनाब, वेंस के अंदर क्या था, ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, ये तीनों लेयर्स तो आपने लिखनी है, ठीक है। अब वेन ये मुझे खुद नहीं इसकी समझ के कौन सी है, आई थिंक ये मस्कुलर वेन मुझे लग रही कि इसका जो है ना ये दरमियान वाला जो है ना मस्कुलर, जिसके अंदर स्मूथ मसल आपको नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वेंस के बारे में बस इतना ही। एक मिनट मुझे सर्च करने दें। है सच तो वेंस का